हेलो दोस्तों, ताकत वो चीज जो सबको चाहिए, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि असली ताकत कहां से आती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भीड़ में खो जाते हैं और दूसरे वो जो दुनिया की भीड़ को अपने इशारों पर नचाते हैं। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जिसे नचाया जाता है तो माफ कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप वो बनना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे से खेल को कंट्रोल करता है, तो आज आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जिसे सिर्फ गिने चुने लोग जानते हैं। 33 डिग्री नॉलेज। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये उन रहस्यों का दरवाजा है जिन्हें दुनिया के सबसे गुप्त समाज, सीक्रेट सोसाइटीज, अपनी तिजोरी में छुपा कर रखते हैं। ऐसा ज्ञान जो आपको आम इंसान से अलग बनाता है, ऐसी सोच जो आपको मैट्रिक्स से बाहर निकालती है, और ऐसी रणनीतियां जो आपको इस दुनिया के खेल का मास्टर बना सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि सच्चा और गहरा ज्ञान वक्त मांगता है। अगर आप फास्ट फूड कंटेंट के आदी हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जो रेयर और हिडन नॉलेज सीखना चाहता है तो आगे बढ़िए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच की पूरी नींव हिला सकती है। 33 डिग्री नॉलेज बुक एक रहस्यमयी पुस्तक मानी जाती है। ये किताब उन गुप्त शिक्षाओं और मानसिक स्तर की बातों पर आधारित है जिन्हें सिर्फ समाज के सबसे ऊपर के स्तर 33 डिग्री फ्रीमेसन और सीक्रेट सोसाइटीज के लोग जानते हैं। इस किताब में जीवन, सत्ता, चेतना, ब्रह्मांड और मानसिक नियंत्रण से जुड़े ऐसे गहरे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें जानना आम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर आप इस किताब का सार समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। और आज हम आपको इस किताब की पूरी समरी देंगे 7 चैप्टर्स में। इससे पहले कि हम चैप्टर 1 शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही डार्क नॉलेज, सीक्रेट साइकोलॉजी और हिडन ट्रूथ्स पर वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो भीड़ से अलग हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी पहली सीढ़ी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1, चेतना की पहली सीढ़ी। जागो वरना गुलाम बन जाओगे। कहते हैं अगर आप खेल के नियम नहीं जानते तो इस दुनिया में खुद एक मोहरा बनकर रह जाओगे। इस दुनिया का असली खेल क्या है? शक्ति का खेल। मगर यह शक्ति केवल धन, पद या सत्ता में नहीं है। असली शक्ति है चेतना में। आपका मन जिस स्तर पर काम करता है वही आपकी दुनिया की हकीकत बनाता है। और इस चेतना को कौन कंट्रोल करता है, इसका जवाब जानना इस किताब का पहला रहस्य है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? आपका पूरा दिन कैसे चलेगा, ये आपकी पहली सोच तय करती है। पर क्या आपको लगता है कि आपकी सोच आपकी अपनी है? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। ज्यादातर लोग जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो खुद नहीं करते। वो सिर्फ समाज, मीडिया और सिस्टम की डाली हुई प्रोग्रामिंग के गुलाम होते हैं। उनके दिमाग के रिमोट कंट्रोल कहीं और होते हैं। वो बस एक रिमोट कंट्रोल्ड इंसान की तरह जी रहे हैं। अब आप सोचेंगे, क्या सच में ऐसा है? तो आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। मानव समाज में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो भीड़ में चल रहे होते हैं, और दूसरे वो जो भीड़ को चला रहे होते हैं। भीड़ में चलने वाले लोग हर रोज वही काम करते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, टीवी देखो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो और सो जाओ। ये चक्र ऐसे चलता है जैसे कोई रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार काम कर रहा हो। उन्हें सिखाया जाता है कि यही जिंदगी है, लेकिन ये सब एक झूठ है। असल में ये दुनिया एक बड़ा मानसिक खेल है जिसे चलाने वाले बहुत कम लोग हैं। उन्हें एलीट, सीक्रेट सोसाइटीज या 33 डिग्री स्टर्स कहते हैं। उनका काम है भीड़ की सोच को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की सोच को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप उसकी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं। ये एलीट लोग क्या करते हैं? वो आपकी चेतना की पहली सीढ़ी पर ही आपको रोक देते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपने अंदर की असली शक्ति को जानें। वो नहीं चाहते कि आप अपनी सोच से आजाद हों, क्योंकि अगर आप आजाद हो गए तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सिस्टम बनाया है, एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक। स्कूल में आपको याद करना सिखाया जाता है, सोचने की अनुमति नहीं दी जाती। आपको नंबर रैट रेस में डाल दिया जाता है। आपको डराया जाता है, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये डर आपका पहला प्रोग्रामिंग कोड बन जाता है। फिर आप बड़े होते हैं, आपको सिखाया जाता है अच्छी नौकरी करो, पैसा कमाओ, शादी करो, ईएमआई भरो और मर जाओ। कोई ये नहीं बताता कि इस सिस्टम के बाहर भी एक दुनिया है, क्योंकि अगर आप जान गए कि असली ताकत चेतना में है तो ये सिस्टम ही टूट जाएगा। ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन रुकिए, सच्चाई इससे भी ज्यादा कड़वी है। इस किताब के पहले अध्याय में लिखा है, मैन इज अस्लीप, ही ओनली बिलीव्स ही इज अवेक। यानी इंसान सो रहा है, उसे लगता है कि वो जाग रहा है, मगर वो गहरी नींद में है। और इस नींद से जागना ही चेतना की पहली सीढ़ी है। आप सोचिए, जब आप किसी सपने में होते हैं तो आपको लगता है कि वो असली है,
जब तक आप जागते नहीं तब तक वो सपना ही आपकी हकीकत होती है। ठीक वैसे ही आज की दुनिया भी एक सामूहिक सपना है। इसे सोशल हिप्नोसिस कहते हैं। भीड़ को सोते रहना सिखा दिया गया है और इस भीड़ को जगाना दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि जागी हुई भीड़ सवाल पूछती है। वो पूछती है ये सब कौन चला रहा है। वो पूछती है मैं कौन हूं, मुझे किसने प्रोग्राम किया। जैसे ही आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप चेतना की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। अब सवाल है जागेंगे कैसे? इसका उत्तर भी इस किताब में छुपा है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप जो भी सोचते हैं वो आपका नहीं है। आपका मन 90% वही सोचता है जो आपके सबकॉन्शियस में डाला गया है। कब डाला गया? जब आप बच्चे थे। आपने जो देखा, सुना, महसूस किया वो सब आपके अंदर प्रोग्रामिंग बन गया और आज भी वही कोड आपके दिमाग में चल रहा है। मान लीजिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वही आपके विचारों को चलाता है। अगर आप गरीबी में पले बड़े हैं तो आपके दिमाग में मुझे अमीर नहीं बनना चाहिए का कोड होगा। अगर आपको बार बार डराया गया है तो आपके अंदर मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए का कोड होगा। और अगर आपको सिखाया गया है कि ज्यादा सवाल मत पूछो तो आप कभी अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सब जानकर आपको क्या करना चाहिए? पहला कदम है अपनी चेतना की स्क्रीन पर चल रही फिल्म को देखना। जैसे आप एक मूवी थिएटर में बैठते हैं और स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं, उसी तरह अपनी सोच को बाहर से देखिए। हर विचार को पकड़िए और पूछिए ये मेरा है या डाला गया है। जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं, आप खुद को प्रोग्रामिंग से अलग कर लेते हैं। यही है जागने की शुरुआत। किताब के पहले अध्याय में लिखा है ऑब्जर्व योर थॉट्स एज अ विटनेस नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, यानी अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखो। जैसे आप टीवी देख रहे हो, उन्हें सही या गलत मत कहो, बस देखो। जैसे ही आप देखने लगते हैं, आपके अंदर की एक खिड़की खुलती है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप सिर्फ दिमाग नहीं है, आप एक चेतना है जो ये सब देख रही है। यही चेतना की पहली सीढ़ी है। अब दूसरा सवाल, जागने से क्या होगा? जैसे ही आप अपनी चेतना को साफ करना शुरू करते हैं, आपको दिखाई देने लगेगा कि इस दुनिया का खेल कैसे चलता है। आपको दिखेगा कि कैसे मीडिया आपको डराता है, कैसे विज्ञापन आपको लोभ में डालते हैं, कैसे शिक्षा प्रणाली आपको गुलाम बनाने के लिए बनाई गई है। आप इन सब को देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि आप इन सब के ऊपर हैं। जैसे जैसे आप जानते जाएंगे, आपका डर कम होगा, क्योंकि डर का जन्म अज्ञान से होता है। जब आप असली सच को जानते हैं तो डर गायब हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये सब खेल है और आप खिलाड़ी हैं, मोहरा नहीं। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज है, खुद को देखना शुरू करो। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को पकड़ो और पूछो क्या मैं खुद सोच रहा हूं या कोई और मेरे सोचने की दिशा तय कर रहा है। जब आप यह अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आप सामान्य इंसान से ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि सामान्य इंसान सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, सोचता नहीं। अब आप सोचने लगेंगे क्या मैं सच में सोच रहा हूं या बस प्रतिक्रिया दे रहा हूं। यही पहला स्टेप है 33 डिग्री नॉलेज में, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते, जब तक आप अपनी सोच को नहीं पकड़ते, तब तक आप इस दुनिया के खेल को समझ ही नहीं सकते। आपको बस नचाया जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी चेतना की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, खेल पलट जाता है। अब आप मोहरा नहीं रहेंगे, अब आप खिलाड़ी बनेंगे। चैप्टर 2, द पावर गेम। जो दिखता है वही सच नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में असली खेल क्या है? धन का, सत्ता का या नाम और शोहरत का? नहीं, दुनिया का असली खेल है नजरिए का, परसेप्शन का गेम। जो आपको दिखाई देता है वही सच बन जाता है, और जो आपको दिखाया जाता है वही आपकी हकीकत बन जाती है। यही इस दुनिया का सबसे खतरनाक जाल है। इस अध्याय में हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, वो रहस्य जो आम आदमी की आंखों से छुपा होता है, क्योंकि अगर ये सच सामने आ जाए तो पूरी दुनिया की सत्ता प्रणाली हिल जाएगी।